नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ इंडिया जीके का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले इंडिया के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो आज तक के एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है जो किस वर्ष हुई थी, तो ये 1875 ईस्वी में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन नंबर बी से सही होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है जो मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकोट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। लेकिन भारतीय समाज एवं संस्कृति में इस दर्शन की जड़ें 1879 में ही पनपनी शुरू हुई और भारत में इसकी शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई और जिसका मुख्यालय अड्यार में था। भारत में इसका आंदोलन का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट द्वारा किया गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का, और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी से ये होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना है जो 1906 ईस्वी में हुई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो ये 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से होगा। बाबर व राणा सांगा की सेना के मध्य हुआ था यह युद्ध, और जिसमें बाबर विजय हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर विजय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। राणा है जो मेवाड़ का शासक था, राणा सांगा मेवाड़ राजस्थान मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का नामकरण किसने किया था। जीन शब्द का नामकरण है किसने किया था, तो WL जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। WL जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो है। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है जो बोकारो है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है। ऐहोल अभिलेख का संबंध है जो किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध है। पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की संसद का नाम क्या है। ईरान की संसद का नाम क्या है, तो मजलिस है जो ईरान की संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। मजलिस ईरान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में स्थित है। पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में पूर्वी तिमोर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। एशिया महाद्वीप में पूर्वी तिमोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद अनुच्छेद आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अंतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री है वह उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। राष्ट्रपति है जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, और आर्टिकल 52 में उल्लेख है राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 63 में उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं, तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं जो संचित निधि से प्राप्त होते हैं। संचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संचित निधि से प्राप्त होते हैं।
संचित निधि का आर्टिकल 267(1) में संचित निधि का उल्लेख है, और 200 आकस्मिक निधि का उल्लेख है 268 आर्टिकल 268 में। भारत सरकार की प्राप्त सभी राजस्व की एक निधि है जिसे भारत की संचित निधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। तो गांधी जी के प्रमुख नारे हैं करो या मरो, हे राम। गांधी जी को बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने कहा था। मिकी माउस इंग्लैंड के बच्चों ने कहा था गांधी जी को। हार्डमास का पुतला अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था गांधी जी को। जादूगर शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था। देशद्रोही फकीर विस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिसन ने कहा था। और राष्ट्रपिता है जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। कायांतरित रूप को संगमरमर कहते हैं। चूना पत्थर का कायांतरित रूप को संगमरमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जॉर्ज यूले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई? विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव है जो कहाँ रखी गई थी? तो ये इंग्लैंड में रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे स्थित है? धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी से होती है। अमरकंटक पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। यह नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में के मध्य बहती है और यह नदी खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती। यह नदी मध्य प्रदेश गुजरात में बहती है। इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है यानी वाटरफॉल बना हुआ है नर्मदा नदी पर। इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 1057 किलोमीटर है नर्मदा नदी की। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन का संबंध है पंजाब से। पंजाब में शुरू हुआ था कूका आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। पंजाब के वर्तमान सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वर्तमान में राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर पंजाब के। पंजाब में वर्तमान लिंगानुपात है 895। कुल साक्षरता दर है 75.8%। पंजाब के कुल 22 जिले हैं। पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। पंजाब की सीमा है उत्तर में तो जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण में हरियाणा एवं राजस्थान एवं पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। प्रमुख पर्वत है पंजाब के पीर पंजाल, धौलाधार एवं शिवालिक श्रेणियाँ। सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, झेलम ये पंजाब की नदियाँ हैं। हरी की पत्तल झील अमृतसर में है और लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट ये प्रमुख नगर हैं पंजाब के। वैसाखी गुरु पर्व यहाँ का प्रमुख त्योहार है और गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में। भागड़ा पुरुषों का लोक नृत्य है, गिद्धा महिलाओं का लोक नृत्य है यहाँ का। पर्यटक स्थल में देखें तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। जलियांवाला बाग, हत्याकांड बाग अमृतसर में है। दुर्गियाना मंदिर आनंदपुर साहिब यह भी अमृतसर पंजाब में है। और वन्य प्राणी अबोहर, वीर बुनार हेरी, वीर मोती बाग, हरी के झील, वीर गुरदयालपुर ये वन्य विहार प्राणी है। एक सदनात्मक विधानमंडल है।
विधानसभा के सदस्यों की संख्या 117 है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 13 है पंजाब में, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 ही है। पंजाब का राजकीय पशु है कृष्णसार, राजकीय पक्षी नीलकंठ है, और राज्य दिवस है जो 1 नवंबर को मनाए जाते हैं। और 100 देव प्रमुख अनुसंधान संस्थान देखें तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए सी होगा।